हेलो दोस्तों, एक्सेल के फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक एक्सेल के बहुत ही अच्छे टूल के बारे में बताते हैं जिसका नाम है पाइवट टेबल। तो दोस्तों, पाइवट टेबल का यूज जनरली हम चीजों को समराइज करने के लिए करते हैं। अगर हमारे पास कोई डेटा है, तो छोटा हो बड़ा हो, अगर हमको उसके बारे में किस इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो वो केवल पाइवट टेबल के थ्रू ही करना काफी ईजी होता है, जो कि सिंपल मेथड भी होता है। और इसको हम विद इन अ सेकेंड जिसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा डेटा है। इसमें हमने एक डेटा तैयार किया, इसमें एम्प्लॉयज नेम दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ किस क्या कौन कौन से एम्प्लॉई हैं हमारे, किस किस सिटी में ये एम्प्लॉय काम करते हैं दोस्तों। जैसे हमारा ये सिटी का नाम दिया हुआ है, उसके बाद उनका ग्रेड क्या है, मतलब सपोज ये कंपनी है, उसमें अलग अलग ग्रेड दिए हुए हैं कि 1 2 3 4 5 6। इसके हिसाब से हायरार्की मेंटेन होती है। जैसे कि अगर आप ग्रेड 1 में जाते हैं, तो ग्रेड 1 का जो भी एम्प्लॉय है, इंजीनियर हमारे जो है वो ग्रेड 1 की कैटेगरी में आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं, इससे रिलेवेंट कोई मतलब नहीं है इसका फिलहाल इस चीज़ के लिए। और ग्रेड 3 में हमारा टीम लीड के लिए होता है। तो अलग अलग रोल का अलग अलग ग्रेड दिया हुआ है दोस्तों, जिसका हम समरी भी निकालेंगे आगे चल के। उसके बाद ये जो सिटी हमारी है, तो बंदा किस स्टेट से है। अगर ये सिटी वाराणसी है, तो स्टेट उत्तर प्रदेश आ रहा है दोस्तों। अगर ये करनाल है, तो फिर हमारा हरियाणा आ रहा है। और इनका रोल क्या, अलग अलग रोल दिया हुआ है दोस्तों। तो समरी निकालने के लिए इस डेटा को हमको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कैसे करना है, इसको आप शिफ्ट के और राइट कर्सर के थ्रू, राइट एरो के थ्रू इसको सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये डेटा जो कि बड़ा है, तो आपको थोड़ा पेज डाउन करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका ये सेलेक्ट करने का है। दूसरा तरीका है, आप कर्सर के थ्रू आप सीधे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और जो सिंपल और बेस्ट ऑप्शन है, जो जनरली हम अप्लाई करते हैं, बिकॉज ज़्यादा टाइम अगर आप एक्सेल में लगाते हैं, तो परफॉर्मेंस आपकी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपने कंट्रोल किया और ए प्रेस कर दिया दोस्तों। कंट्रोल ए प्रेस करने से आपका डेटा जहां तक है, ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, सपोज हमने एक स्पेस ब्लैंक छोड़ा हुआ है दोस्तों, और हम सेलेक्ट करते हैं, तो डेटा हमारा वहीं तक सेलेक्ट होगा जहां तक कोई स्पेस नहीं है। अगर कोई भी सेल ब्लैंक है, या कोई भी सेल अगर लिंक नहीं है, तो फिर हमारा ये डेटा केवल वहीं तक सेलेक्ट करेगा। सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे भी अगर हमने दिल्ली लिख दिया दोस्तों, अभी आप देखेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट करेगा, बिकॉज कि लिंक के लिए इसको एक सेल मिल गया जिसको उसने रीड कर लिया। बट अगर ये पूरा एक भी ब्लैंक अगर रहेगा, बीच में कोई भी लिंक नहीं है, इस टैब और इस टैब की उसके बीच में, डेटा के बीच में, तो अगर आप सिलेक्शन करेंगे या इसको करेंगे, तो केवल इसको कन्वर्ट करेगा, और इसको करेंगे तो इसे करेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा पाइवट टेबल में। अगर आप चाहते हैं, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा कि आप जो सेलेक्ट किए हैं, वो पूरा डेटा सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों। फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा था मैं। अभी हमने इसको कंट्रोल ए कर दिया दोस्तों। उसके बाद पाइवट टेबल जाने के लिए कहाँ पे आपको जाना पड़ता है, आपको इंसर्ट में जाना है दोस्तों। इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट टेबल का फर्स्ट टैब दिखता है। आपने यहाँ पे आपने पाइवट टेबल किया, फॉर्मेट पाइवट टेबल में जाएंगे, जो रेंज करके भी आ रहा है, इसमें देखिए डेटा की रेंज दिख रही है। टेबल रेंज मतलब हमारा ए वन दोस्तों, ये है हमारा एम्प्लॉय नेम। और E366, ये हमारा दोस्तों ई फॉर ये रोल है। और 366 जो टैब हमारे पोर्टल जो है, वो 366 दिया हुआ है। तो ये हमारा टैब पूरा सेलेक्ट कर रहा है डेटा। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से। सपोज अगर मान लीजिए कि मैं इसको ई को मैं एफ भी कर सकता हूँ दोस्तों। ई को मैं एफ करूंगा अगर, तो ये जो है हमारा डेटा, ये बढ़ जाएगा रेंज। इसको ई को आप एफ कर सकते हैं। ई को अगर आप एफ करते हैं दोस्तों, तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी। बट हमें फिलहाल ई तक ही लेना है, तो हमने इसको ई किया। उसके बाद हमने इसको ओके कर दिया दोस्तों। अभी हमें देखना है एम्प्लॉइज का, हमें ग्रेड मालूम करना है। एम्प्लॉय नेम हमारा सपोज है, तो रो में डाल दिया। उनका ग्रेड क्या है, तो सिंपल हमें ग्रेड ला करके वैल्यूज में डाल देनी है दोस्तों। वैल्यूज में ग्रेड डाल दिया आपने, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा डेटा जो है, इसकी ग्रेड क्या क्या है। अब जैसे कि हमको मालूम करना है दोस्तों कि निखिल का ग्रेड क्या है। तो निखिल आपने क्लिक किया, हमारा निखिल का ग्रेड 3 है दोस्तों। अब ये सही है कि नहीं है, इसको चेक करने का ऑप्शन क्या है, निखिल मेहरा पे गए, रॉ डेटा में गए, आपने यहाँ सर्च किया, निखिल मेहरा आ गया दोस्तों। इसका ग्रेड क्या है, 3 है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन ये भी होता है कि आपने 3 पे क्लिक कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट यही डेटा एक नए सीट में ओपन हो जाएगा, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको डेटा देख लिया आपने, इसको आप डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा पाइवट टेबल बन गया, जो कि रिसोर्स वाइज से है। इसको और अगर हमें समराइज करना है, तो दोस्तों हम इसको, अगर हमें ये मालूम करना है कि सिटी वाइज हमारे किस किस सिटी में हमारे किस किस सिटी में ग्रेड वाइज कितने रिसोर्सेज हमारे हैं, तो दोस्तों हमने यहाँ सिटी में गए, ग्रेड हमने यहाँ पे कर दिया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में चले गए, कितने एम्प्लॉयज हैं ये मालूम करना है, वैल्यूज।
तो हमने दोस्तों इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो अगरतला में एक ही बंदा है सॉरी। तो ये हमारा जो टोटल हमारा जो है 365 है दोस्तों। तो ये हमारे टोटल रिसोर्स वाइज हमारे ग्रेड्स निकल के आ गए, किस किस ग्रेड है, कितने कितने बंदे हमारे पास हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमको ये मालूम करना है दोस्तों, अगर हमें केवल ये मालूम करना है कि ग्रेड वाइज हमारे कितने रिसोर्स हैं सिटी वाइज, तो हम सिटी में चले गए दोस्तों। सिटी से बेटर स्टेट जाएंगे तो समरी अच्छी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों हम एम्प्लॉय नेम में चले जाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे टोटल हमारे पास जो है, हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज जो है दोस्तों, ग्रेड टोटल हमारे 367 पर ग्रेड 1 में हमारे टोटल एम्प्लॉय जो है 73 हैं। देखिए एक ब्लैंक भी आ रहा है, ये देखना पड़ेगा हमें ब्लैंक क्यों आ रहा है। इसको केरला, अच्छा ये गुजरात ब्लैंक आ रहा है, गोपाल यादव, इसको मैं सूरत ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, गुजरात कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश कर, हाँ हमने ये वैल्यू चेंज की यहाँ पे, अभी इसको हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने इसको यहाँ रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही हमारा ये डेटा जो ब्लैंक सेल था वो चला गया। तो ये तो हमारा हो गया कि सिटी वाइज हमारा ग्रेड कितने हैं। बट ये दोस्तों अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी स्क्रीन आ रही है जो मतलब विजिबल नहीं होता है। बेस्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, हम इसको स्विच कर सकते हैं। तो स्विच करने के लिए क्या करना है दोस्तों, हमको शो फील्ड लिस्ट करना है, और हम इसको ग्रेड को क्या करेंगे, हम ग्रेड को दोस्तों हम यहाँ ग्रेड को दोस्तों हम यहाँ लेते आएंगे, और हम स्टेट को यहाँ लेते आते हैं दोस्तों, और एम्प्लॉय नेम हमारे वैल्यूज में आ जाएंगे। दोस्तों आप देखेंगे तो ग्रेड वाइज अगर आप देखते हैं तो ये समरी थोड़ी सी उससे बेटर है, बिकॉज इसमें एक सिंगल स्क्रीन पे आप फिल्टर लगा करके या सेल को हाइड करके आप यहाँ पे डेटा दिखा सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ग्रेड है हमारा, तो ये मतलब आप इसके थ्रू आप डेटा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें चेंजेस आप और देखेंगे सर, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने छोटा चेंजेस किया हुआ है। आप देखेंगे हर सिटी हमारी यूनिक आ रही है। बट ये पंजाब अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पंजाब को स्पेलिंग क्या है, PUNJAB और PUNJB करके आ रहा है दोस्तों। तो अगर आप पंजाब की वैल्यू सिंपल दिखाते हैं तो 7 करके ये वैल्यू गलत आएगी, बिकॉज पंजाब के नाम जो है वो दो दो नाम आ रहे हैं पंजाब के। तो बेसिकली हमें डेटा में यूनिफॉर्मिटी रखनी है। अगर डेटा में थोड़ी भी अगर आप चेंजेस करते हैं तो आपका जो सब पाइवट टेबल का जो डेटा है वो प्रॉपर आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी हम डेटा बना रहे हैं वो डेटा बिल्कुल स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब कहीं दिल्ली की स्पेलिंग है तो DLH नहीं होना चाहिए, DLHI होना चाहिए, या फिर कहीं भी मतलब जो स्पेलिंग हो हर सिटी की वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ आपने अब इसको आपने चेंजेस कर दिया रॉ डेटा में। अब यहाँ पे आपको चेंज करना, तो कैसे करेंगे दोस्तों, सिंपल आपको राइट क्लिक करना है और इसको ऐसे रिफ्रेश कर देना है। अब ये पंजाब आपका एक हो गया दोस्तों। तो ये डेटा आपको जो है मतलब इस हिसाब से बनाया गया है। इसमें समरी वाइज आप देख सकते हैं। अब इसको और भी चेंजेस करना हो दोस्तों, तो अगर हमें ये देखना है कि रोल वाइज हमारा जो है सिटी वाइज रोल वाइज क्या काउंट है, तो हमने स्टेट को निकाल दिया दोस्तों, और हम यहाँ पे सीधे रोल को लेके आते हैं। रोल हमने यहाँ लिया। अब रोल अगर आपने लिया तो दोस्तों आपको ये मालूम करना है कि किस सिटी में या किस किस रोल में कितने कितने बंदे हमारे पास, कितने कितने रिसोर्स काम कर रहे हैं हमारे पास। तो आज की डेट में इस कंपनी में टोटल डायरेक्टर की संख्या 14 है दोस्तों। इंजीनियर 73 हैं, मैनेजर हमारे 64 हैं, सीनियर मैनेजर 68 हैं, सुपरवाइजर 81 है, और टीम लीड 65 है दोस्तों। तो इसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो ये, अगर आपको चीज़ों को बैलेंस करना है या ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है, या फिर कहीं आपको बंदे बढ़ाने हैं, कहीं घटाने हैं, या किसी का ट्रांसफर करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये समरी जो है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब रोल वाइज जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर आराम से ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी समरी निकल के आ रही है आपके लिए, कि जिसमें आप अलग अलग डेटा को अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि स्टेट वाइज हमारे पास डायरेक्टर कौन कौन से हैं, मतलब ग्रेड क्या क्या है। तो आपने स्टेट किया, आपने यहाँ पे स्टेट कर दिया दोस्तों। तो स्टेट वाइज आपको ग्रेड निकल के जा रहा है, किस स्टेट में कितने कितने ग्रेड के। जैसे आंध्र प्रदेश में हमारे ग्रेड 2 के 3 लोग हैं और ग्रेड 5 के 4 लोग हैं।
तो इस हिसाब से आपको अगर मान लीजिए कहीं आपको बंदे घटाने हैं, बढ़ाने हैं, किस सिटी में ले जाना है, तो वो सारी चीज़ें आप ग्रेड वाइज़ यहाँ पे आप समरी देख करके, जैसे राजस्थान में आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेड 2 के लोग 13 हैं, जो हेड काउंट ज़्यादा है, इसको आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इसको और भी थोड़ा-सा अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं दोस्तों, तो एक समरी बनाने के लिए आपके रोल को आप यहाँ पर फ़िल्टर मिला सकते हैं दोस्तों। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप फ़िल्टर्ड वे में आप डेटा को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। जो रोल आपका ऑल करके आ रहा है दोस्तों, आपने यहाँ गए, आपको बस ये मालूम करना है कि हमारे किस-किस स्टेट में किस-किस ग्रेड के डायरेक्टर्स कितने हैं। डायरेक्टर पे क्लिक किया दोस्तों आपने, आप देखेंगे गुजरात में डायरेक्टर का सबका ये हमारा रूल ग्रेड 6 है। गुजरात में 1 डायरेक्टर है, महाराष्ट्र में 3 है, राजस्थान में 2 हैं, तमिलनाडु में 2 हैं, यूनियन टेरिटरी में 1 है, वेस्ट बंगाल में 1 है। टोटल डायरेक्टर हमारे 14 हैं दोस्तों। उसके बाद इसको आप अभी आपको 2 अगर सर्च करना है तो आपने डायरेक्टर भी ले लिया और मैनेजर भी, इंजीनियर भी ले लिया दोस्तों। आपने इसको क्लिक कर दिया दोस्तों, तो अभी आप यहाँ फ़िल्टर समझ जाएँगे कि हमारा चूँकि डॉक्टर इंजीनियर दोनों लिया है, इंजीनियर हमारा जॉब ग्रेड 1 का है और डॉक्टर हमारा ग्रेड 6 का है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आसाम में या दिल्ली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, गुजरात में डॉक्टर है हमारा। इसको रीजन वाइज़ सेग्रीगेट करने के लिए कि नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन या फिर आपकी टेरिटरी जिस हिसाब से हो। आप महाराष्ट्र में आप देखेंगे, यहाँ पर है। उसके बाद राजस्थान में आप देखेंगे 2 डायरेक्टर हैं। उत्तर प्रदेश में 4 है दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर कम है, तो अपने हिसाब से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये समरी प्रेज़ेंट करने का तरीका है कि हम किस तरह से हम मैनेजमेंट को चीज़ों को दिखाना चाहते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपकी कुछ क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, इसको आप पोस्ट करिएगा, मैं डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कृपया बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।